Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक आप लोगों ने अपने ग्रेड 10 में इसको थॉरली पढ़ रखा है। मैं यहाँ पे भी उसको कोशिश करूँगा विद एग्जांपल्स शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और इन फ्यूचर जो आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्लासिफिकेशन में हम इसकी कितनी क्लासेस को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें, हम इसमें दो मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज ओपन चेन and the second one is closed chain. Then हम ओपन चेन में मजीद उसकी सब डिवीजन्स हुई हैं स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन में, वो भी हम देखते हैं। देन क्लोज चेन के अंदर भी हम होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे। होमोसाइक्लिक में हमारे पास एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। मैं एक एक करके इनको डिस्कस करता हूं और मेन फोकस आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर करना है। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू में वो आपसे क्वेश्चन आपको देगा, एग्जाम्पल आपको दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि आप बताएं कि ये कौन सी क्लास है, कौन सी टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले आप ओपन चेन में देखें हमारे पास उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ओपन चेन का आप याद रखें, इसमें हम ओपन चेन जो हमारे पास कंपाउंड हैं इनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एसाइक्लिक के बाद हम इनको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ये इनके नाम आपने याद रखने हैं। मैं इनको शॉर्टली आपको बताता चलूं, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंड इसकी टाइप है वो क्लोज चेन है। अब क्लोज चेन का नाम साइक्लिक से निकला, वो क्लोज होता है, उसके जो टर्मिनल कॉर्नर्स हैं दे आर अटैच्ड विद वन अनदर, उनके हेड एंड टेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्लोज चेन। अब जो क्लोज नहीं होगी वो ओपन होती है और ओपन का सेकेंड नाम हम क्या देंगे, एसाइक्लिक, जो साइक्लिक नहीं होती। इसी तरह सेकंड एलिफैटिक, आप इसको भी स्ट्रेट चेन की फॉर्म में या ब्रांच चेन की फॉर्म में, ओपन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ओपन चेन की फॉर्म में, दीज आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपने इसमें देखना क्या है, हमारे पास इसमें ओपन चेन ऑफ एटम्स, अगर मैं इसको शॉर्टली लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, ओपन चेन ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स होते हैं, मोस्टली हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन मेन फोकस आपका किस पे ऊपर होना चाहिए, कार्बन की चेन के ऊपर। क्योंकि जो हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के बॉन्ड को लॉक करती है, क्योंकि हाइड्रोजन की अपनी जो वैलेंसी है वो 1 है। So hydrogen is capable of forming only a single bond. So जहां पे आपने कार्बन की चेन को क्लोज करना होगा, you have to attach hydrogen over there. Now, अब मैं यहां पे जो चेन की बात कर रहा हूं वो एक्चुअली कार्बन की चेन है, तो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे, so that's why ये हाइड्रोकार्बन की चेन। So इसके अंदर हम जो पहली टाइप इसमें देख रहे हैं वो हमारे पास स्ट्रेट चेन है। अब स्ट्रेट चेन में ही आपको समझ आ रही है कि कार्बन ही हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और वो एक सीधी लाइन में हैं। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि कार्बन का ताल्लुक ग्रुप 4 से है, वो अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड्स हमेशा बनाता है। हम देखेंगे आपकी इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, लेकिन आप याद रखें कि जब भी कार्बन के 4 से बॉन्ड कम होंगे या उससे ज्यादा होंगे
तो वो कार्बन की स्टेबिलिटी की तरफ बात नहीं होगी। कार्बन जब 3 बनाएगा तो लाजमी बात है उसका एक इलेक्ट्रॉन या तो उसके पास नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगी, या उसके पास ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगी। लेकिन हम यहां पे सेटिस्फाइड उसकी जो टेट्रावेलेंसी है उसकी बात कर रहे हैं। सो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये बात इसलिए इसके ऊपर जोर दे रहा हूं कि नॉर्मली जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस वक्त हम हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, 1 2 3 4, उसके राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। लेकिन जब आप इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आप हाइड्रोजन के नंबर्स में मिस्टेक कर जाते हैं। सो इस चीज के ऊपर आप लोग फोकस करेंगे। अब ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में अगर यहां पे सारे हाइड्रोजन अटैच हो देन दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। और कौन सा ब्यूटेन? एन ब्यूटेन, जो स्ट्रेट चेन को, नॉर्मल चेन को जो एक्सप्रेस कर रहा होगा, दिस इज एन ब्यूटेन। इसी तरह यहां पे क्या हो सकता है, कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात कर लूं, अल्कीन्स की बात कर लूं, तो मेरे पास कार्बन की चेन स्ट्रेट होनी चाहिए। यहां पे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अब हमारे पास इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे या कितने बॉन्ड होंगे? अब आप देखें इस कार्बन के 2, तो 2 हमारे पास और हाइड्रोजन अटैच होंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसमें 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स, तो 4th आप चाहे नीचे लगा लें या ऊपर लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगी, बाकी इसके 2 हाइड्रोजन और टर्मिनल के 3 इसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे पास, इसका नाम क्या बन जाएगा? दिस इज 1 ब्यूटीन। ये इंशाल्लाह मैं नॉमेनक्लेचर जब डिस्कस करूंगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसमें फिर आपको ये पोजीशंस के बारे में बताएंगे। बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 1 and 2 कार्बन, सो दैट्स वाई उन दोनों में से जो शॉर्टर होता है, जो लोअर नंबर होता है, उसको यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज 1 ब्यूटीन। दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट चेन। व्हाई? बिकॉज कार्बन आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह आप अल्कोहल्स की एग्जांपल ले लें, अगर वो भी हमारे पास कार्बन के साथ मौजूद है तो हम उसको यहां पे ब्यूटानोल का नाम देंगे, क्योंकि अल्कोहल्स के एंड में आपने OL को अटैच करना होता है। सो यहां पे शॉर्टली इतनी एग्जांपल। अब मैं चलता हूं इसकी सेकंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन में आपने देख लिए, अब ब्रांच चेन की तरफ चलते हैं। अब ब्रांच में भी आपने क्या याद रखना है कि कार्बन इज इन द ब्रांच्ड फॉर्म। अब इसमें 2 चीजें आप लोगों ने नोट करनी है, मैं सिर्फ उनको शॉर्टली यहां पे डिस्कस करूंगा, बाकी मैं आइसोमरिज्म के टॉपिक में इंशाल्लाह थॉरली इसको डिस्कस करूंगा। अब आप देखें, जैसे मैंने ब्यूटेन का जिक्र किया, ब्यूटेन में 1 2 3 4 कार्बन आ रहे ना, स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे आपने क्या करना है? यहां पे आपने यूं करना है कि मैंने ब्यूटेन की बात की तो आप 3 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लिख दें और जो 4th कार्बन है उसको सेंटर में लिख दें। नाउ दिस इज ब्रांच्ड। तो अब हम इसके बॉन्ड्स अगर देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 ही होगा, जैसा कि स्ट्रेट चेन में था 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन्स। इस केस में भी सेम उसी तरह से हमारे पास 3। अब इसके बॉन्ड पूरे करें, 1 2 3, दिस इज 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 एंड 4। अगर मैं हाइड्रोजन हर इस ब्लू लाइन बॉन्ड के साथ लगाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो दिस इज ब्रांच्ड चेन। अब इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं? हम इसको नाम देते हैं आइसोब्यूटेन। क्लियर? आइसो फॉर ब्रांच्ड। अब इसका एक्चुअल नेम क्या बनेगा मैं वो भी आपको यहां पे बता देता हूं। उसमें यह होता है कि आपने लॉन्गेस्ट जो चेन होती है उसको सिलेक्ट करना होता है, और जो कार्बन उस चेन में नहीं आती, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट को आपने हमेशा उसकी पोजीशन के साथ पहले नाम देना होता है, देन पेरेंट चेन को नाम देना होगा। तो क्या नाम बनेगा इसका? सेकेंड कार्बन पे अगर मौजूद है C, सिंगल कार्बन, सो दिस इज कॉल्ड 2। चूंकि 1 कार्बन है, दिस इज मिथाइल
एंड पेरेंट चेन कितनी है 3 कार्बन की, सो दिस इज प्रोपेन। तो आइसोब्यूटेन का जो एक्चुअल नेम है दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं एक और एग्जांपल भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इसी तरह अगर मेरे पास पेंटेन की एग्जांपल हो, तो ये आइसोमर्स पेंटेन के हम बनाते हैं, तो 3 कार्बन आप स्ट्रेट में लिखें और 2 कार्बन आप उसके सेंटर में लगा दें, एक ऊपर और एक नीचे। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। इसका आप कॉमन नेम क्या है, नियोपेंटेन। नंबर ऑफ जो कार्बन हैं और हाइड्रोजन्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। अब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं यहां पे, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो ये 3 हाइड्रोजन अटैच कर सकता है, इसका एक बॉन्ड है ये 3 और अटैच कर सकता है, इसका भी एक है तो ये 3 और ये भी 3। तो आप देखें कार्बन 5, 1 2 3 4 एंड 5 एंड हाइड्रोजन आर 3 6 9 एंड 12। C5H12 is the molecular formula of पेंटेन। अब नियोपेंटेन का अगर मैं आईयूपैक नेम इसका भी लिखता चलूं, तो आप देखें मैं काउंटिंग यहां से शुरू करूंगा 1 2 3। अब वो स्ट्रेट चेन भी लॉन्गेस्ट आप काउंट कर सकते हैं और वो स्ट्रेट नहीं भी हो सकती। तो अब आप देखें ये कार्बन भी उस चेन में नहीं आई और ये कार्बन भी उस चेन में नहीं आई। सो दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स को हम नाम कैसे देते हैं, आपने क्या करना है, इस सेकंड के ऊपर भी 1 कार्बन और ये 1 कार्बन भी इसके ऊपर, तो आपने क्या लिखना है 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 के ऊपर भी मिथाइल, दूसरी 2 के ऊपर भी मिथाइल एंड डाई फॉर 2। चूंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट था तो हमने डाई को यूज किया। सो दिस इज अबाउट द ब्रांच चेन, जो कि किसकी टाइप थी, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने देखा कि दिस इज स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन या प्रोपानोल, ब्यूटानोल, आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। और ब्रांच में मैंने आइसो कि अगर एक कार्बन अटैच हो और नियो जब 2 कार्बन अटैच हो सेकेंड कार्बन के ऊपर, तो हमने उसके आईयूपैक नेम्स को भी डिस्कस कर लिया। अब मैं चलता हूं आगे उसकी सेकेंड टाइप क्लोज चेन की तरफ। क्लोज चेन में आप लोग देख लें, अब क्लोज चेन के अंदर हम लोग देखेंगे हमारे पास 2 मेन हेडिंग्स हैं। सबसे पहले हम उसमें होमोसाइक्लिक को देखते हैं। होमोसाइक्लिक की मजीद हमारे पास 2 हेडिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोज चेन में हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज चेन या रिंग्स ऑफ एटम्स, तो जिसमें हमारे पास वो चेन क्लोज हो जाएगी। अब क्लोज चेन का जो दूसरा नाम होगा हम उसे क्या कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे मैंने ओपन चेन को एसाइक्लिक बोला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, साइक्लिक, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसकी हम 2 टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज होमोसाइक्लिक। तो पहले मैं होमोसाइक्लिक को थॉरोली डिस्कस कर लेता हूं। होमो का मतलब सेम और साइक्लिक का मतलब क्लोज, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट और साइक्लिक का मतलब कि साइकिल के अंदर ही अगर कोई डिफरेंट एटम आएगा अदर देन कार्बन, वो भी अभी मैं एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। सो होमो का मतलब सेम, साइक्लिक साइकिल के अंदर। तो मैं इसकी पहले 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली इसकी जो ए टाइप है, दिस इज एली साइक्लिक। अब एली साइक्लिक में हम कैसे देख लेते हैं, हमारे पास एक कार्बन है। अब याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास है एली साइक्लिक, ये कम से कम 3 से शुरू होती है। रिंग ऑफ 3 आर मोर एटम्स। मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि आपको ये याद रहे। रिंग ऑफ 3 और
मोर एटम्स। अगर तो ये सारे इसमें सिंगल बॉन्ड हो, देन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, जब सारे के सारे उसमें सिंगल बॉन्ड हो। अब मैं एग्जांपल यहां पे आपसे डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन, जैसे मैंने कहा एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 3 एटम्स होने चाहिए कार्बन के, 1 2 एंड 3। अब ये 1 और 3 ये दोनों कार्बन जब आपस में अटैच हो जाएंगी, नाउ दिस इज अ क्लोज्ड चेन। तो अब मैं जब इसके बॉन्ड पूरे करूंगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 एंड 4। तो अब देखें हमारे पास अगर 3 कार्बन हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 3 6 हाइड्रोजन। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब नॉर्मली हमारी बुक्स में वो यूं करके स्ट्रक्चर को जो बनाते हैं तो बच्चों के लिए परेशानी होती है कि इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन को तो शो हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन का नहीं पता चल रहा। तो यही चीज आपके सामने बनी पड़ी है और इसका नाम क्या होता है, क्योंकि 3 कार्बन्स को आप लोग प्रोपेन कहते हैं। नाउ दीज 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ cyclic, so that's why its name is cyclopropane. cyclopropane। अगर मैं बनाऊं देखने में तो ये आपको स्केयर ही लग रहा है, बट दिस इज नॉट अ स्केयर, बट इसका क्या नेम है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। और इसमें कितनी कार्बन्स हैं, 4, बिकॉज ईच कॉर्नर इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन, वो 2 3 एंड 4 कार्बन। सो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 2 जार 8। सो C4H8 इज द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह अगर मैं एक और बना दूं, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5। तो क्या नाम होगा इसका, साइक्लोपेंटेन। और एक कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, अबाउट 6 कॉर्नर्स, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। और अगर इसमें मैं कोई डबल बॉन्ड डाल दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सीन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड डाल दूं तो ये भी क्लोज चेन तो है और इसमें भी सिर्फ कार्बन ही मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक। सेकेंड मैं इसकी एग्जाम्पल, मैं इसका नाम आपको लिख देता हूं, दिस इज साइक्लोहेक्सीन फॉर डबल बॉन्ड, जो कि यहां पे मौजूद है। अब मैं चलता हूं इसकी सेकेंड टाइप, होमोसाइक्लिक में हमने एलिसाइक्लिक को डिस्कस कर लिया। नाउ द सेकेंड वन इज एरोमेटिक। अब एरोमेटिक जो नाम है, दिस इज ओनली फॉर बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसमें जो मेन हमारा डिस्कशन का जो हम टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है, दैट इज बेंजीन। तो सबसे पहले आपको बेंजीन के बारे में पता होना चाहिए, बेंजीन होता क्या है। तो याद रखें, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। अरोमा, इसकी खुशबू की वजह से इसको कहते हैं। इसमें 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और इसके अंदर अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। अल्टरनेट किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 6 हमारे पास बॉन्ड थे, तो एक डबल, सो ये सिंगल, नाउ नेक्स्ट डबल, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब नंबर ऑफ इसमें हाइड्रोजन एटम्स हम काउंट कर लेते हैं। तो आप देखें इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4। इस कार्बन के देखें 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। सो इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इसका फॉर्मूला क्या है C6H6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। इस हर, मैंने आपको जैसे पहले बताया, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब भी आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, जब आप उसको एंड करना चाहते हैं, तो यू हैव टू पुट हाइड्रोजन ओवर देयर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन जिसमें मौजूद होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बाकी ये इंशाल्लाह बेंजीन के चैप्टर में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके 120 के एंगल्स हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस एरोमेटिक के अंदर भी हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक ये होता है कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी चेन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड ही होंगे, या हमारे पास बेंजीन के रिंग आपस में अटैच होंगे बट वो उनमें आइसोलेशन होगी। सेकेंड उसकी टाइप क्या हो सकती है कि बेंजीन के रिंग आपस में डिफ्यूज्ड हो जाएं, फ्यूज्ड हो जाएं। तो मैं यहां पे उसकी सिंपल सी एग्जांपल्स, चूंकि यहां पे अभी टू दी पॉइंट हमने डिस्कस करना है, तो पहली मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूं। अब हम नॉर्मली जो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो आपने किस तरह से बनाना है, जो आप बुक्स में देखेंगे हमारे पास U6 कॉर्नर वाला एक स्ट्रक्चर है और उसके सेंटर में आपने एक सर्कल, रॉबिन्सन स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं। तो ये हमने इसको बनाना है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसकी एग्जांपल्स आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो अगर मेरे पास बेंजीन के ऊपर, यानी कि बेंजीन का होना ज़रूरी है एरोमेटिक में, ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा आप लोग। अगर इस बेंजीन के ऊपर कोई भी चेन अटैच है, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल, दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन, या हम इसको क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। इसी तरह अगर इसके ऊपर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH अटैच है, देन दिस इज कॉल्ड फिनोल। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। अगर इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूं, अगर एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड, बेंजीन को कुछ नहीं हुआ, C डबल बॉन्ड O and H, now this group is aldehydic functional group and this is benzene, so collectively this is called benzaldehyde. अब मैं चलता हूं सेकेंड, इसकी जो फ्यूज्ड फॉर्म है, अगर बेंजीन के रिंग आपस में क्या हो चुके हों, फ्यूज्ड हों, तो हम इसको क्या कहेंगे। तो आप देखें हमारे पास, मैं एक एग्जांपल इसकी बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक बेंजीन का रिंग है और इसी रिंग में ही दूसरा उसके साथ अटैच है। नाउ आपको देखने से पता चल रहा है दीज टू बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड। तो जब दो बेंजीन के रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि दो से ज्यादा हो जाए, देन क्या होगा, तो वो भी हो सकते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन में हो सकते हैं, उससे हट के हो सकते हैं। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जस्ट टू दी पॉइंट आप लोगों ने इनको तीन स्ट्रक्चर, तो 3 अगर बेंजीन के रिंग आपस में फ्यूज्ड है, दिस इज कॉल्ड, तो इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है एंथ्रासीन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो दोनों टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, दीज आर होमोसाइक्लिक। क्लोज फॉर्म की जो पहली टाइप है होमोसाइक्लिक, जिसमें एलिसाइक्लिक में हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन, इस तरह से, और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन का होना जरूरी है, C6H6। मैंने उसका स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें हमारे पास या तो उनके ऊपर कोई चेन हो सकती है या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या वो आपस में फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द होमोसाइक्लिक। अब मैं चलता हूं क्लोज चेन की सेकेंड टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है,
हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में आप लोगों ने इसका क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, स्पेशली एमसीक्यू में, तो वो कैसे क्वेश्चन बनता है मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड टाइप इज हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रो का मतलब जैसे मैंने होमो का आपको बताया सेम, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अगर उस साइकिल के अंदर ये पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि अगर एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट विद इन द रिंग, अब यहां पे देखें ऑक्सीजन मौजूद है बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग। मैं अगर यहां पे आप देख लें तो 1 2 3 4 5 6 था, तो ये बेंजीन आपको यूं नजर आ रहा है, इस H की जगह पे OH होगा। यहां पे रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, दिस इज एरोमेटिक। अगर रिंग के अंदर ही अदर देन कार्बन मौजूद होगा कोई भी एटम, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैं इसकी एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये बेंजीन जैसे मैंने बनाया, इसी में मैं अगर कार्बन की जगह पे एक नाइट्रोजन लिख देता हूं, तो देखें अब यहां पे जब नाइट्रोजन आएगा तो ये बेंजीन तो ना रहा, तो इसका नाम क्या होगा? अब ये हेट्रोसाइक्लिक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरिडीन। एमसीक्यू में वो आपको इसी तरह से देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक या नॉट हेट्रोसाइक्लिक। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह पायरिडीन की एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की, अब मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अब ये 6 कॉर्नर थे, तो 6 कॉर्नर में हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है और 5th वन वाज हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अब हमारे पास ये 5 कॉर्नर चेन है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन हैं और 5th के ऊपर हमारे पास क्या हो सकता है? NH अगर हो जाए तो इधर हमारे पास ये उसमें एरोमेटिसिटी यूज़ करता है कि उसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। दिस इज़ कॉल्ड, ये नाम आप लोगों ने याद रख लेने, दिस इज़ कॉल्ड पाइरोल। देन हम क्या देख लेते हैं, अगर इसी तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हो सकता है कि वो यानी कि यूं भी हो सकता है, ये थोड़ा सा यूं करके बन सकता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना। जस्ट मैंने मेन पॉइंट आपको बताया कि आपके पास क्या होने चाहिए कि रिंग के अंदर कोई डिफरेंट एटम होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एटम डिफरेंट लगा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लगा लेता हूँ, तो ऑक्सीजन अब कार्बन के अलावा यहाँ पे आ चुका है, तो अंदर उसी तरह से आप साइक्लिक यानी कि रिंग स्ट्रक्चर बना दें जो उसकी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शो करता है। तो दिस इज कॉल्ड, इसका नाम होगा जी फ्यूरॉन। एक और एग्जांपल हम बना लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि नाइट्रोजन हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, तो एक आध एग्जांपल हम उसमें सल्फ़र की भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप देख लें, वो भी हमारे पास एक 5 मेंबर लो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या मौजूद होगा, यहाँ पे आप सल्फ़र डाल दें तो सल्फ़र में अंदर उसी तरह से हमारे पास चेन, सो दिस इज़ कॉल्ड थायोफीन। तो मोस्टली आप लोग थायो का वर्ड जब यूज़ होगा, ये इंशाल्लाह मैं फंक्शनल ग्रुप्स में भी आपको बताऊंगा, वो सल्फ़र के लिए स्पेसिफाई होता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने कोशिश की है इसमें एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिस्कस किया। तो ये जो स्पेशली जो लास्ट वन था हेट्रोसाइक्लिक, इसी तरह वो आपको यहाँ पे कोई भी साइक्लोहेक्सेन बना देगा और कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक। सो आपने फोकस करना है कि रिंग के अंदर कोई चीज़ ना आए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही
इजी टॉपिक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।